अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। नाइमा ने उसका हाथ पकड़कर मेहंदी वाले हाथों को देखा। हथेली के बीच में उम्मार का नाम जगमगा रहा था। नाइमा इस नाम पर इंगली फेरते मुस्कुराई ये मुस्कुराहट बेहद फैली सी थी। मरियम को कुछ गलत होने का एहसास हुआ, एक ऐसा एहसास जिसको वो कोई नाम न दे पाई, मगर वो चुपचाप इसकी तरफ देखती रही। नाइमा बगैर कुछ बोले उसके बराबर से उठ गई, मगर उसके जाने के बाद मरियम को एक अनजानी सी अफसरदगी महसूस हो रही थी। अनजानी अम्मार अपने रवैये और मोहब्बत भरे जमलों से उसके दिमाग से नाइमा के तासरात को भला चुका था। वो जो उससे पूछना चाहती थी, नाइमा ने ऐसा अजीब बर्ताव क्यों किया। उम्मार की शौखियों के आगे वो सब भूली थी। याद रहा तो बस इतना कि उनकी शादी के बाद पहली बाज़ाब्ता मुलाकात है। उम्मार अपने जज्बात को दिल में रखना नहीं जानता था। उसका अंदाज मोहब्बत बहुत वालहाना था कि वो अम्मार के सिवा सब कुछ फरामोश कर गई थी। वलीमा की तकरीब में वो बेहद हुसीन लग रही थी। उसका नाइमा से उस रोज़ एक बार ही सामना हुआ जब वो अम्मार के हमराह बैठाई गई, तब भी वो मरियम को अजीब नज़रों से घूरती रही। मरियम ने उसे मुस्कुराकर देखा कि शायद अब वो जवाब में मुस्कुराएगी, मगर उसके तासरात हुनूस सपाट थे। अचटती ही नज़र उस पर डालकर नाइमा सीट से नीचे उतर कर जा चुकी थी। जब उसने आहिस्ता आवाज़ में अम्मार को, ये आपकी कज़न नाइमा इतनी अजीब क्यों है, मतलब घूरती है वो, क्या उसे मैं अच्छी नहीं लगती, वो हंसते होते। मरियम ने उससे पूछा तो वो हंस दिया। बेगम बस इतना सोचूं कि शौहर को बेहद महबूब हो, अब बाकी कोई क्या सोचता है क्या नहीं, उसकी फिक्र को पालने के लिए मैं हूं, ना फिक्रें पालने। वो उसे देखते एक आंख वंक किए बोला। इतने मेहमानों के बीच इसकी हरकत पर वो सरता पैर सर हुई थी। सरख मुकलावे की रस्म में अमार भी साथ ही आया था और रात को ही इनकी वापसी थी। एक ही शहर में होने की वजह से किसी ने भी इस बात पर एतराज़ नहीं किया था। वो अम्मार को बेहद मोहब्बत से देख रही थी, जो कायनात और काशिफ के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ था। उम्मी और बाबा भी इन तीनों की तरफ मोहब्बत से देखते बहुत मुतमईन थे। वो अल्लाह के शकरगुजार थे, जो ऐसा दामाद मिला था जिसने अजनबियत की दीवार गिराने में पल नहीं लगाया था। कुछ मरियम का चेहरा इसकी अंदरूनी खुशी का ओकास था। वापसी पर उसने गुजरे लेकर मरियम को पहनाए तो वो फूले नहीं समा रही थी। मुसलसल उससे बातें करता हुआ ड्राइविंग कर रहा था। वो इसकी बातों का जवाब देकर खामोश हो रहती। जब वो लोग घर में दाखिल हुए तो सब सो चुके थे। बस उसके ससुर ने दरवाज़ा खोला और फिर वो भी अपने कमरे मरियम को में चल दिए। बात अजीब लगी, अभी सिर्फ रात के 11 ही तो बजे थे, इतनी जल्दी सब कैसे सो सकते थे। वो भी तब जब एक दिन की दिलहान ने घर वापस आना था। उसे अपने ससुर के ताथरात में परेशानी महसूस हुई थी, मगर अम्मार से बाद में पूछने का इरादा करते वो अपने कमरे में। प्यारे नजरीन, अगर आप मज़ीद ये कहानी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।